हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज जो मैं सेंट्रल एग्जाम क्लास 10 मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 100% 25 नवंबर को आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, रूट 19 है एक। ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। रूट 19 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है? यानी अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो 140 को जब हम तोड़ेंगे, 140 को जब तोड़ेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा 70, 70 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 35। और 35 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो 5 7 7 5 6 35, यानी 7 का घातांक क्या हो जाएगा? एक बार आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से प्रेमिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे द्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर संतुष्ट करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि एम यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, 2m+2 हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, अनेक अपरिमेय संख्या होती है। ए प्राकृतिक, ए एक प्राकृतिक संख्या, बी एक पूर्ण संख्या, सी एक पूर्णांक संख्या, एक डी एक वास्तविक संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपको सिर्फ आंसर की लिख लेना है। तो एक का क्या हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, तीन का क्या हो जाएगा, चार का क्या हो जाएगा। आपका हूबहू यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कल आपको मैथ का पेपर में। चलिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 19/80। यानी ये क्यों शांत है? यानी शांत होने के लिए आपको 2 का पावर इंटू 5 का पावर वाला ही होना चाहिए और कुछ नहीं। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई पावर नहीं आने वाला है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी पावर कहने का मतलब आपका, यानी 2 का गुना, यानी 2 का गुना होना चाहिए, सिर्फ 2 का गुना जितना बार हो और 5 का गुना जितना बार हो। इसके अलावा अनेक और कोई संख्या नहीं होना चाहिए, यानी 4 भी हो जाए, 3 भी हो जाए या 6 हो जाए, ये सब संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय ये क्या हो जाएगा? शांत संख्या हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 42 बराबर 35 × 1 + 7 एवं 35 35 बराबर 7 × 5 + 0 हो तो 42 35 का मौसो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी क्यू बराबर x³ + 1 को क्यू 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 एक्स बराबर x+1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन आपका, द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य निकालेंगे तो 3 और -1 निकल जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए और यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² + 6x + 2 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 का क्या आंसर हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आंसर की लिख लेना है। 11 का बी का -8 जो आंसर है आपका, ये बी नंबर हो जाएगा, आंसर सही बी नंबर। फ्रेंड आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को सिर्फ आंसर की नोट कर लेना है। जो इसका एक का क्या आंसर होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, चार का क्या होगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 100% कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 3 हो तो के का मान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी इसका 11 हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 एवं माइनस 3 है? यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो जाएगा। चलिए आपका 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक गुणनखंड एक्स प्लस 2 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुपद x गुना 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8 का घात है, यानी घात पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसको जब हम गुना करेंगे 7x को x स्क्वायर से 3 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्टली हम 3 आंसर कर देंगे, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, घात एक वाले बहुपद को कहते हैं। घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। दो वाले को द्विघात, तीन वाले को त्रिघात। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो यानी कौन सा समीकरण होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का क्या हो जाएगा? 17 का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, x बराबर 9 वाई बराबर 5 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ये दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर है, दो समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ए शून्य, बी एक, सी अनगिनत, बहु डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का आंसर क्या होने वाला है? 18 का आपका हो जाएगा बी नंबर, एक हो जाएगा इसका भी। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरण युग में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, कोई हल नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेद आलेख होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का क्या आंसर हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी नंबर, संपाती सरल रेखाएं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 का, 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, y x के समांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ये जो है आपका सी नंबर, इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, के से बड़ा 9 हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 24 का आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 1,3/2 हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए डजन इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जो आंसर होने वाला है, 25 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर है, द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, 2:3 हो जाएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल टू 0 पी इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी बराबर पी का मान होगा, ठीक है। 27 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? 27 का सी आंसर हो जाएगा, 27 का सी, 6। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, आपका अगला नंबर जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का विवेचक है, यानी 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 28 का क्या होगा? 28 का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
29 नंबर समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट का एनवा पद होगा, यानी आपका ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो इसका जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 36वां पद है। 36वां पद जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर माइनस 95। यानी आपको क्या लगाना है फिर से, ए एन बराबर ए प्लस ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें यूज करना है, फिर निकल जाएगा आपका। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, √2, √8, √16, √18 डॉट डॉट का 5वां पद क्या होगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपको अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2 बराबर 3x और 4x प्लस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1/3 एवं 1/8 का समा क्या है, समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 33 का बी नंबर हो जाएगा, 11/48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का, 34 का हो जाएगा बी नंबर 15 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 1/2, 1/3, 1/6 डॉट डॉट के n पदों का योग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर का, इसका हो जाएगा ए नंबर माइनस 3/2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी हो तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 36 क्या होगा, बी नंबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु है 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेखा x x बराबर 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 38 का, 38 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 39 नंबर, बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा। यानी x निर्देशांक पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 एवं 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4,3 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर समीकरण है, तो एक्स अक्ष पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टली बी नंबर। ठीक है, y बराबर 0। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 42 का तो मैं डी बता ही दिया। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, 43 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,4, इसका भी आंसर हो जाएगा इसी तरह का क्वेश्चन सेम, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 44 नंबर, बिंदु है 2,3 एवं मैंने 6,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इसका द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 45 नंबर क्वेश्चन जो है, 45 नंबर, बिंदु है 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका भी यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 46 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का वाई एक्स नियामक होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 46 का जो आंसर है 46 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ए बराबर 0 हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 47 नंबर है, यदि ए बराबर 0, 0, बी बराबर 4, 0 एवं सी बराबर 0 एक त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 47 का सी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 का जो है, यदि थीटा बराबर
30 डिग्री हो तो 4 cos 20 का बराबर हो जाएगा। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टली आंसर सुन लो, इसका हो जाएगा ए नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 49 नंबर, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा। अरे भाई इसका मान रख देना, उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद आपको एलसीएम कर लेना है, उसके बाद आपको निकाल देना है, ठीक है। इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, इस तरह से निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इंटू 10 थीटा, तो ये तो फॉर्मूला ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इसका 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 50 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा एक। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं 1 से 50 तक का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, जो 100% कल आपके एग्जाम में मैथ का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।